जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले हीलिंग देना चाहूँगी जितने भी मेरे प्यारे प्यारे यूवर्स हैं, जो भी हीलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, रिलैक्सेशन चाहते हैं, इनके ऊपर जो भी नेगेटिविटी है, ईश्वर इनकी नेगेटिविटी को हटाए। जिन्होंने अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया है तो बैकफायर हो जाए और आप काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं, मन शांत हो गया है, रिलैक्स हैं आप, रिलैक्स रिलैक्स, मन शांत हो गया, आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। आपके शरीर से एक नकारात्मक ऊर्जा निकल चुकी है, पॉजिटिव चीज़ें फील हो रही हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा फील कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हल्का हो गया है शरीर, ईश्वर को याद कर रहे हैं। जो भी नेगेटिविटी थी वो सब निकल चुकी है, जितनी भी चीजें थी सब निकल चुकी हैं। अब आपके ऊपर कुछ नहीं है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आप। चलिए, आई होप अभी आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आज फिर से एक रीडिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग है कि हेटर्स आपकी जगह लेना चाहते हैं। तो आज की रीडिंग हम ये देखना चाहेंगे कि आपके हेटर्स आपकी जगह क्यों लेना चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं आपके हेटर्स आपकी जगह क्यों लेना चाहते हैं। हे ईश्वर, हे डिवाइन, हे भोलेनाथ, हे गणपति बप्पा, मुझे बताएं हेटर्स क्यों मेरे यूवर्स की जगह लेना चाहते हैं और उनका गेम ओवर होगा, कब तक होगा, क्या हेटर्स का गेम ओवर होगा। और निकालें बॉटम ऑफ द डेक, राइट। देखिए, सबसे पहली चीज़, हेटर्स आपकी जगह लेना चाहते हैं, ये शॉर्ट है। बिकॉज मैंने कहा आप डिवाइन के बच्चे हैं, आप इतने इंट्यूटिव हैं, इतने सुंदर हैं, इतने प्योर सोल हैं, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आपको पता है कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप सही चीज़ें करने में बिलीव करते हैं, गलत चीज़ें आप करने में बिलीव नहीं करते हैं। आपके हिस्से में जो चीज़ें होती हैं बहुत पॉजिटिव होती हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। आप अपने परिवार को जिस तरीके से संभालते हैं, लोगों को जिस तरीके से संभालते हैं, जिस तरीके से बातें करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके हेटर्स को नफरत करते हैं, जलन की भावना से देखते हैं। क्योंकि ये जो आपका कंसर्न है, ये जो आपकी प्रायोरिटी है, ये जो आपको लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, यही भावना से आपके हेटर्स आपको देखते हैं और कहीं ना कहीं आपको साइड करके अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भीड़ में भी उनको ही इम्पोर्टेंस मिले, उनके ही बारे में बात की जाए, उनके ही बारे में सोचा जाए, आपके बारे में ना सोचा जाए। लेकिन अगर कहीं पे भी अगर आपको इम्पोर्टेंस दी जाती है, अगर आपके बारे में सोचा जाता है या आपकी अगर तारीफ हो गई, वहाँ हेटर्स को दिक्कत होने लगती है। तो वो बीच में घुस के अपनी इम्पोर्टेंस देने लगेंगे, अपनी वैल्यू दिखाने लगते हैं।
इस तरीके से आपके हेटर्स को आपकी पर्सनालिटी से, आपके वे ऑफ टॉकिंग से बहुत दिक्कत होती है। आपका नेचर ऐसा है कि आप इग्नोर करने वालों में से हो, कि आपके हेटर्स क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप काफ़ी चीज़ें छोड़ के आगे चल देते हैं, आप मूव ऑन कर देते हैं, आप उस बात को इतना सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है आप क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, क्या नहीं कर रहे हैं। ये आपका नेचर है। आप चीज़ों को छोड़ के आगे चल देते हैं और नई शुरुआत करने लगते हैं। आपका फोकस कुछ और होता है, क्योंकि आप प्योर सोल हैं, आप डिवाइन के बच्चे हैं, तो आपका फोकस कुछ और होता है। आपका फोकस लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कलेश करना नहीं होता, आपकी चीज़ें खराब करनी नहीं होती। आप अपने रास्ते पे चल देते हैं मूव ऑन करके, क्योंकि आपको पता है ईश्वर सब देख रहा है और ईश्वर ही करेगा जो करेगा, करने वाला भी ऊपर वाला है। आपकी ये सोच है। इसी वजह से आप भीड़ में या झगड़े में या आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना चाहते हैं और ना ही कुछ करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपको अपने ईश्वर पे पूरा विश्वास है, बट हेटर्स आपकी पर्सनालिटी से जलते हैं। ये है आपकी एक पर्सनालिटी है, जो आपका जो ऑरा है ना, इतना सुंदर, इतना अट्रैक्टिव है, इतना प्यार भरा आपका बातें हैं कि लोग आपसे अट्रैक्ट होते ही होते हैं। यही अट्रैक्शन की वजह से, आपके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की वजह से लोगों के अंदर जलन की भावना होती है, और इसी जलन की वजह से लोग आपको हटा के अपना रास्ता क्लियर करना चाहते हैं और खुद सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। लेकिन आपके हेटर्स का क्या है ना, कि इधर उधर पार्टी में से हैं, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी उस पार्टी के बारे में बात करेंगे, कभी इस पार्टी में। कहते हैं ना चुगलखोर, चुगली करने की आदत है, नेगेटिव सोच है, इमोशंस उथल पुथल है, कुछ पता ही नहीं है कहाँ सर है कहाँ पैर है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है। इनकी बातें भी अनोखी होती हैं जो लोगों को पसंद नहीं आती हैं, अजीब तरीके की बातें ये करते हैं। तो ये चाह के भी ना आपकी जगह नहीं ले पाते, चाह के भी आपकी जगह नहीं ले पाते। आपकी जगह अलग है। ये कोशिश करते हैं आपके जैसा बनना, कर नहीं पाते, क्लैरिटी पे नहीं जा पाते, क्योंकि इनकी बातें बहुत इरिटेटिंग होती है और अजीब होती हैं, जो लोगों को समझ नहीं आती ना पसंद आती। लेकिन आपकी बातें सिंपल शॉर्ट होती हैं, लेकिन समझदारी वाली होती हैं। और जो आपके हेटर्स आपको नहीं पसंद करते, ये हेटर्स आपके कहीं पे भी हो सकते हैं, ऑफिस में, घर में, फ्रेंड सर्कल में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी। क्योंकि आपका ऑरा, एक्चुअली परेशानी आपका ऑरा है, आपका स्ट्रॉन्ग ऑरा है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका वे ऑफ टॉकिंग है, आपका कम्युनिकेशन है, आपका ये सारी चीज़ें मेन हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपके हेटर्स को वीक करती है। और इसी वीक पॉइंट से आपके हेटर्स आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स षड्यंत्र रचने की कोशिश करते हैं। कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, जब भी मौका मिलता है वो पीठ पीछे आपकी बुराई, षड्यंत्र, चाकू घोंपने वाला काम पूरा करते हैं। लेकिन वो इस जगह पे, इस चीज़ पे भी सक्सेस कभी नहीं हो पाते, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं। आपके साथ ईस्ट, आपके पितरों का ब्लेसिंग है, और जब ईष्ट देव को, आपके पितरों को पता है कि आप डिवाइन सोल हैं, और डिवाइन सोल के साथ साथ आप लोगों का कभी बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं करते, बुरा नहीं चाहते, इसी वजह से आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। इसी वजह से दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और आपकी ही जीत होती है। आप उस चीज़ से बच के निकल के आ जाते हैं और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, और आप अपना पाथ आपका क्लियर है कि आपको अपने जीवन में करना क्या है, क्योंकि आप डिवाइन सोल हैं। अगर आपके साथ कोई गलत करेगा तो उसको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी और आपको न्याय ज़रूर मिलेगा,
और ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपके ईश्वर आपको देख रहे हैं, आपके डिवाइन आपको देख रहे हैं। तो आपके पक्ष में आपके ईश्वर तब तक हैं जब तक आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, उनके बनाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, गलत रास्ते को नहीं चूज कर रहे हैं। जब तक आप इस रास्ते पे हैं तब तक ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको न्याय देते रहेंगे, आपको गिरने नहीं देंगे, उनका आशीर्वाद आपके सर पे रहेगा। जब तक आप सीधे रास्ते चल रहे हैं तब तक आपके जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा और आपके हेटर्स का गेम ओवर भी होगा। वो डिस्ट्रॉय होंगे, वो ख़त्म होंगे। जो वो कोशिश करते हैं आपको नीचे गिराने की, आपको बिगाड़ने की, आपको अलग करने की, आपकी इंसल्ट करने की, आपका तमाशा बनाने की, आपका मजाक बनाने की, ये कहीं पे भी हो सकता है। ये इंसान ऐसा है ना कि जहाँ मुंह खोलेगा वहाँ गंदगी फैलाता है, जहाँ मुंह खोलेगा वहाँ नकारात्मक ऊर्जा फैला देता है, नेगेटिविटी फैला देता है। ये डिस्ट्रॉय है, इसका गेम ओवर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी सच्चाई लोगों के सामने आने लगेगी। ये जो भी नेगेटिव पर्सन है इसको अलग हटाएं, इसको भगाएं, नेगेटिव को हटाएं और पॉजिटिव चीज़ों को लाएं। ये जो भी पर्सन है बहुत नेगेटिव है, डिस्ट्रॉय करते हैं, हमेशा इसका मूड खराब रहता है, लड़ाई झगड़े वाला मूड रहता है और सोचता रहता है कि प्लानिंग में इसकी सोच जाती है कि अब क्या करना है, अब कैसे तोड़ना है। जलन की भावना, मतलब ये जलन के मारे रात भर सोता नहीं है, ये सोच के कि कल मैंने बदला लेना है, परसों लेना है, मैंने मौका नहीं छोड़ना है। इसी सोच में रहता है, इसी प्लानिंग में रहता है ये इंसान। आपके साथ झगड़ा, मौका नहीं छोड़ता आपके साथ झगड़ा करने में, आपके साथ लड़ने में। मतलब इसे सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए आपके साथ लड़ाई करने में, और ये एवर रेडी। इस पर्सन का तो गेम ओवर होगा। ये बचपने में आके कोई तो ऐसी गलतियां करेंगे कि कंफ्यूज रहेंगे, आने वाले समय में क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आपसे लड़ाई करना चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे, उल्टी सोच विचार जाएगी, उल्टा इन्हीं के साथ कोई षड्यंत्र रचने वाला है, उल्टा आपके हेटर्स के साथ ही कोई षड्यंत्र रचने वाला है। हो सकता है जिनसे ये दोस्ती कर बैठे हैं, जिनसे ये भरोसामंद करते हैं, इन्हीं का ही दोस्त इन पे चाकू घूंपते हैं और इन्हीं के साथ उल्टा गेम खेल दे। इसे कहते हैं फायर बैक करना। जो षड्यंत्र ये आपके साथ रच रहे थे अब इनके साथ होगा, इनका गेम ओवर होगा और आपकी विजय होगी, आपकी नई शुरुआत होगी, आपकी न्यू बिगनिंग होगी, हर चीज़ नया होगा। आपकी कोई विश है तो वो भी पूरी होते हुए दिख रही है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। तो साथ ही स्पिरिट गाइडेंस लेंगे, स्पिरिट गाइडेंस क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। स्टे पॉजिटिव रहें तो आपका भला होगा। आने वाले समय में आप बहुत कुछ कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। सिर्फ आपका ईश्वर पे भरोसा और खुद की एनर्जी पॉजिटिव रखना, ये दो कार्य करने हैं। उसके बाद आपको कोई नहीं तोड़ पाएगा। किसी को बहुत घमंड है, आपके हेटर्स में से कोई है जिसको बहुत घमंड है, आपके हेटर्स और एनिमीज स्ट्रेस में है, बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा कि वो उल्टा बैकफायर हो रहा है और उन्हीं को ही कोई चीट करने वाला है, तो वो बहुत जल्दी स्ट्रेस में है और आने वाले हैं। कोई नज़र लगाता है आपके प्यार पर, आपके ब्यूटी पर और आपके प्रोग्रेस पर, तो आपके हेटर्स आपके जैसा, आपकी जगह, जैसे मैंने कहा कि वो बनना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपकी ब्यूटी से जलन है, आपका ऑरा आप काफ़ी अट्रैक्टिव है, आपके प्रोग्रेस से जलन है और कहीं ना कहीं आपके प्यार को भी नज़र लगाते हैं। अगर आप किसी से प्यार से बात कर रहे हैं, अपनी जगह बहुत जल्दी बना लेते हैं, तो उन पे भी वो नज़र लगा देते हैं और वहाँ पे भी अपनी जगह बनाना चाहते हैं। गंदी क्रिया करके आपके पार्टनर का ब्रेन कंट्रोल किया गया है। अगर यहाँ पे कोई है जिसके पार्टनर के साथ नहीं चल रहा है, तो आपके पार्टनर पे गंदी क्रिया करके ब्रेन को कंट्रोल किया है। जैसे कि अगर ये चीज़ अगर हेटर्स हैं, हेटर्स ने किया है, तो हेटर्स भी हो सकते हैं कि उन्होंने आपके पार्टनर का
ब्रेन कंट्रोल किया है, लेकिन ये क्या होगा, बैकफायर होगा, बिल्कुल बैकफायर होगा, बिल्कुल बैकफायर होगा, बैकफायर होगा। जिन्होंने ये करे ये बैकफायर हो, उनके पास ना जाए। ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं, तो ये बैकफायर होगा। ईश्वर बिल्कुल रास्ता दिखा रहे हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपके हेटर्स को पता है कि आपके साथ दिव्य शक्ति काली माँ का साथ है, तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके रास्ते में काफ़ी करवाहटें आई हैं, काफ़ी उलझनें आई हैं, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए हैं, बहुत मुश्किलों से आप आगे बढ़ पाए हैं। तो ये आपको खासकर ध्यान देना है कि आपके जो हेटर्स हैं उनका गेम ओवर होने वाला है और वो आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो आप मोटिवेशन को लीजिएगा, नेगेटिविटी को नहीं लीजिएगा। हमेशा मैं ये कहती हूँ, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो ना हो, होता है तो क्लेम इट कीजिए पॉजिटिविटी को। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।